नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। दिल्ली में बोले डॉक्टर मोहन भागवत, धर्म के उत्थान के साथ समदृष्टि की नीति से उन्नति करेगा भारत। श्री जय कृष्णी प्रतिनिधि सभा पंजाब एवं फ्रंटियर की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर शताब्दी महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर नई दिल्ली के करोल बाग में श्री सांवली मूर्ति मंदिर का शिलान्यास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत एवं महानुभाव पंथ के पूजनीय महंतों एवं संतों की गरिमामय उपस्थिति में किया गया। समारोह में सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू समाज को संगठित करना है तो समता अनिवार्य बात है। सामाजिक समता और हिंदू संगठन यह दो समानार्थी शब्द हैं। ऐसा पूज्य तृतीय सरसंघ चालक बाला साहब देवरस जी कहते थे। आइए सुनते हैं कि उन्होंने इस विषय पर आगे और क्या कहा। हिंदू समाज को संगठित करना है तो समता अनिवार्य बात है। सामाजिक समता और हिंदू संगठन ये दो समानार्थी शब्द है, ऐसा पूजनीय बाला साहब देवरस जी हमारे तृतीय सरसंघ चालक कहते हैं। और शांति सबको चाहिए क्योंकि शांति में से ही उन्नति होती है और हम सब लोग भारतवर्ष की, भारतीय समाज की उन्नति चाहते हैं। और केवल हमको उन्नति नहीं चाहिए, वो नीति के साथ उन्नति चाहिए। तो भारतवर्ष में सत्य की प्रतिष्ठा है, ये सत्य पर चलने वाला देश है, सत्यमेव जयते वाला देश है। और इसका प्रयास हमेशा ऐसे रहा है, जीने का तरीका ऐसा सिखाओ कि हम भी जिए और दूसरों को जीने दें। इसी को कहते हैं अहिंसा। भाई चार बातें देखी तो समानार्थी शब्दों में धर्म का वर्णन है। धर्म के चार पैर है। पहला है सत्य, वो जैसा का वैसा हमने उच्चारित किया है। दूसरा है करुणा। करुणा ही अहिंसा की जननी है। मन में दया आती है, मन में अपनेपन के कारण एक लगाव रहता है, तो मनुष्य विचार करता है मेरे कारण दूसरे को धक्का न पहुंचे। और तीसरा है पवित्रता। अब ये सत्य पर चलना और किसी को दुख नहीं देना, ये वही आदमी करता है जो विचार, वाणी और कर्म से पवित्र हो, यानी शरीर, मन, बुद्धि से पवित्र हो। बाह्य शुचिता, अंतर्गत शुचिता दोनों चाहिए। और ये अपने आप नहीं होता, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। उस तपश्चर्या को धर्म का चौथा पैर कहते हैं। अब वही बात इंद्रेश कुमार ने कहा, सुभाष चंद्र बोस अगर जीवित रहते तो नहीं होता देश का बंटवारा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने कहा कि अगर सुभाष चंद्र बोस जीवित रहते तो देश का बंटवारा नहीं होता और विस्थापित होकर पाकिस्तान गए लाखों लोगों को अब भी मुहाजिर के रूप में नहीं जीना पड़ता। उन्होंने कहा कि नेहरू और जिन्ना के कारण ये बंटवारा हुआ और शैतानी मुल्क के रूप में पाकिस्तान का उदय हुआ, जहां बलूचिस्तान के साथ सिंधी व पख्तून के साथ एक बड़ी आबादी दर्दनाक जिंदगी जी रही है। वे ऐवान गालिब में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच व सैटरडे क्लब ऑफ लिटरेचर द्वारा आयोजित रोजा इफ्तार से पहले सभागार में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। फतेहपुर में चर्च के अंदर चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण, पुलिस ने शुरू की जांच। यूपी के फतेहपुर जिले में चर्च के अंदर चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। मामले की सूचना जब विश्व हिंदू महासभा व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लगी तो उन्होंने घटनास्थल में पहुंचकर इसका विरोध किया। वहीं धर्मांतरण मामले की सूचना पर जिला प्रशासन पुलिस बल के साथ पहुंचकर मामले की जांच कर रहा है। इस चर्च पर धर्मांतरण का यह 5वीं बार आरोप लगा है। हरदोई में 92 बीघा सरकारी भूमि पर चला जिला प्रशासन का बुलडोजर, अब बनेगी गौशाला। सरकारी भूमि कब्जा मुक्त कराए जाने के लिए चल रहे अभियान के क्रम में हरदोई में राजस्व टीम और पाली पुलिस फोर्स ने चरागाह की करीब 92 बीघा भूमि कब्जा मुक्त कराई है। योगी आदित्यनाथ सरकार में एंटी भूमाफिया के अंतर्गत सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने का अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में नवीन पड़ती, चरागाह, शमशान व चक्रोड आदि की भूमि को प्राथमिकता पर अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। गाजियाबाद नगर निगम की अनूठी पहल, कूड़ा बीनने वालों के बच्चों के लिए प्ले स्कूल और डे बोर्डिंग। गाजियाबाद नगर निगम ने गार्बेज फैक्ट्री में कार्यरत गार्बेज सेग्रीगेटर के बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य,
शिक्षा और सुनहरे भविष्य को ध्यान में रखकर महत्वपूर्ण पहल की है। गाजियाबाद में कूड़ा बीनने वालों के बच्चे अब उनके साथ कूड़ा नहीं उठाएंगे। वे सामान्य बच्चों की तरह प्ले स्कूल में जाएंगे और डे बोर्डिंग में रहेंगे, जहां पर वे पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी करेंगे। गाजियाबाद नगर निगम ने यह शुरुआत की है। गार्बेज सेग्रीगेटर यानी कूड़े को छांटकर अलग अलग करने वालों के बच्चों के लिए रैगी बाल गोपाल नाम से सेंटर खोला गया है, जहां पर बच्चे दिन भर रह सकेंगे। हिजाब स्कूलों के लिए नहीं, महिलाओं को काबू करने के लिए, बोले यूपी मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष। मौलवियों ने जानबूझकर खड़ा किया विवाद। कर्नाटक हिजाब विवाद को उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद जावेद ने मुस्लिम मौलवियों की साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये विवाद मुस्लिमों के गलत नेतृत्व के कारण उपजा था। मौलवियों ने महिलाओं को अपने काबू में रखने और उन्हें मुस्लिम पितृसत्ता में छोटा महसूस कराने के लिए जानबूझकर हिजाब विवाद को जन्म दिया। जावेद ने आरोप लगाया कि मौलवियों ने 3 तलाक, कई महिलाओं से निकाह या हिजाब विवाद को जन्म देकर मुस्लिम महिलाओं की आजादी को कुचलने की कोशिश की। मुस्लिमों में सबसे बड़ी दिक्कत नेतृत्व की है। मौलवियों को शांति बिल्कुल भी पसंद नहीं। वे हमेशा चाहते हैं कि कुछ मुद्दे विवाद पैदा करें। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीएफआई सदस्य अशरफ खादिर 7 दिन की ईडी की कस्टडी में। गन्ना किसानों को 100 दिन में 8,000 करोड़ का भुगतान करेगी योगी सरकार, 14 दिनों के भीतर मिलेगा दाम। धामी सरकार का बड़ा फैसला, राज्य आंदोलनकारियों को मुफ्त मिलेगा सरकारी इलाज। केदारनाथ में तीर्थयात्री नहीं जूझेंगे हाइपोथर्मिया और ऑक्सीजन की कमी से, तैयार हो रहे हैं वार्म रूम। अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा 16 अप्रैल से 2 साल बाद शुरू होने जा रही परिक्रमा। यूपी में टीईटी परीक्षा की तर्ज पर होगी मदरसा शिक्षक भर्ती, भाई भतीजावाद पर लगेगी रोक। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।